देखा जाए ये षड्यंत्र बाहरी भी हो सकता है, आंतरिक भी हो सकता है, और मोदी जी और योगी जी को कैसे कमजोर किया जाए ये भी एक षड्यंत्र हो सकता है। आज कुछ चाय पे जो चर्चा हुआ, नोएडा 63 में दिल्ली एनसीआर हलचल की टीम मौजूद है। ये जो आज एक हफ्ते से 13 जनवरी से जो बता रहे हैं कि यूजीसी जो बिल लाया गया है तो सवर्ण समाज के लिए एक घातक सिद्ध हो रहा है और जगह जगह इसका विरोध शुरू हो गया है। उसी के चर्चा में यहाँ लोग ये भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ता हैं, ये शुरू से भाजपाई हैं, आजीवन भाजपाई होने का इन्होंने प्रण लिया है, लेकिन इस मुद्दे को लेकर ये व्यथित हैं। आप ये बताइए, ये जो यूजीसी बिल आया है आपका दृष्टि से कैसा है? नहीं, बिल्कुल ही गलत बिल है ये, और इसके लिए हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करेंगे, राष्ट्रपति जी से आग्रह करेंगे, उनको ज्ञापन भी देंगे हम पूर्वांचल के भाइयों की तरफ से कि इस बिल को तुरंत वापस लिया जाए, क्योंकि स्वर्ण समाज हमेशा से बीजेपी के साथ रहा है और आगे भी रहेगा, लेकिन इस बिल को तुरंत वापस लें। इसके लिए हम पूरा तन मन धन से लग करके और इस बिल को वापस लेंगे, वापस कराएंगे, और इसके लिए हम ज्ञापन देंगे राष्ट्रपति जी को और प्रधानमंत्री जी के नाम। ये बिल आपको यूजीसी बिल का मतलब समझते हैं? ये हमारे बच्चों के लिए आने के उनके ऊपर अत्याचार होगा और हमारे माने रोक लगे बच्चे की आगे भविष्य खराब है। हम तो यही चाहेंगे, ये तो माने एक तरफ हिंदू समाज एक है और ये जो बिल लाके आपस में बंटवारे की कर दिया है, तो हम तो चाहेंगे। ये हमारे कमलेश मिश्रा जी थे, इनका कहना है कि ये हमारे हिंदू समाज को बांटने के लिए ये प्रयास हो रहे हैं। जैसे कि अभी हम कमलेश गुप्ता जी यूजीसी बिल का आप लोग विरोध क्यों करें? जैसे अभी हम सब लोग साथ में बैठे हैं, अब आपस में मतभेद भाव बनाने के लिए है, ये बिल गलत है, इसे तुरंत वापस लिया जाए। ठीक है, ये जो है आने वाली जनरेशन के लिए स्कूल कॉलेजों में बहुत खतरनाक है। जब सब साथ रहते हैं तो एक जैसे भाई बन के रहते हैं, यानी सबके साथ समानता। हाँ, सबके साथ समानता। अच्छा, मैं अभी संघ से जुड़े हमारे भाई साहब हैं, मैं एक तरफ ये लोग हिंदू सम्मेलन करवाने की बात कर रहे हैं और एक तरफ हिंदू को तोड़ने की बात हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है जी? ये यूजीसी बिल ला रहे हैं, अभी यहाँ पे हिंदू सम्मेलन आप लोग 15 फरवरी को मनाने के लिए जोर शोर की तैयारी में है। संघ के समर्पित कार्यकर्ता हैं, भाजपा के भी कार्यकर्ता हैं, ये लोग पदाधिकारी नहीं हैं इस कृष्णानगर मंडल के अंदर, और ये लोग रात दिन हम तो देख रहे हैं 20-25 साल इन्होंने अपनी लाइफ लगा दिया। ये क्या हो रहा है? मन बहुत यूजीसी जो कानून आया है, हाँ, बहुत दुखी है, हाँ, और बहुत दुखी मन से हम लोग कहीं ना कहीं अपने देश के प्रधानमंत्री के जो ऊपर आज उंगली उठ रही है उस पर भी दुख हो रहा है कि जब इस कानून का कहीं किसी ने मांग नहीं किया, कोई ज़रूरत नहीं था, आखिर ऐसा कानून ले करके देखिए, पहले ही SC/ST एक्ट में कई ऐसे मुकदमे जो हैं जो कि फर्जी हैं और होते आ रहे हैं। देखिए, कानून बने, मैं अगर कोई सताया जा रहा है, उसके ऊपर कोई दुर्व्यवहार हो रहा है, वो बने कानून, वो दोषियों को सज़ा मिले, लेकिन ऐसा सज़ा ना मिले जो हमारे आने वाले बच्चे जो पीढ़ी जो है वो कहीं ना कहीं कॉलेज जाने से, यूनिवर्सिटी जाने से, पढ़ने लिखने से वो भेदभाव मन में आ जाए, डर पैदा हो जाए। जो हम लोग आज, मैं बिहार पूर्वांचल से हूँ, सबसे ज़्यादा IAS PCS बिहार पूर्वांचल वासी निकालते हैं बच्चे हमारे, उनके मन में एक भय पैदा हो जाए कि मैं जिस रेस में सबसे आगे दौड़ता हूँ, 99-100% आने के बावजूद भी मैं वो पीछे नहीं कदम बढ़ाता हूँ, कोई एक कलंक हमारे ऊपर कोई लगा दे, मेरे ऊपर कोई ऐसा शब्द नहीं बचा है कि मैं अपने उस शब्द को कहीं किसी के पास जा कर के बोलूँ। क्योंकि ये जो कानून है मेरे हिसाब से एक काला कानून है। उन बच्चों के लिए अपने बचाने के लिए कोई ऐसा साधन नहीं बचा कि वो अपने जा करके किसी को अपना दुविधा सुना सके। तो मैं भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय स्वयंसेवक का एक छोटा सिपाही होने के नाते मैं इस बिल का विरोध करता हूँ। मैं
इस देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी से आग्रह करता हूँ, विनती करता हूँ कि आने वाले पूरे देखिए संघ की 100 वर्ष शताब्दी वर्ष हम लोग मना रहे हैं, जगह जगह हम लोग हिंदू सम्मेलन कर रहे हैं, लेकिन हिंदू सम्मेलन इस काम का कि हम हमारे साथ कोई जाति सूचक शब्द आप कह रहे हो कि जाति भेदभाव हटाओ, लेकिन आप ही थोप रहे हो जाति सूचक भेदभाव का एक दूसरे के ऊपर। ये बात तो ये चीज़ खत्म होना चाहिए। और जो एक संगठन बना था सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो आप इस बिल से आप सबका विश्वास कैसे ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। जरा मैं चाहूँगा कि वो विश्वास हम लोग को मन में कैसे लाएंगे। इस देश के नेतृत्व राष्ट्रीय जो लोग हैं, मैं उनसे भी आग्रह करूँगा कि इस बिल को एक बार पुनः पढ़ करके ऐसा बिल ना थोप दिया जाए कि हम लोग को कहीं जगह ना मिले और लास्ट में हम लोग को मरने के कारण पे हम तो मर ही रहे हैं, हमारे आने वाले पीढ़ी, हमारे बच्चे स्कूल जाने से, पढ़ने लिखने से वंचित रहे। मैं एक बार और आग्रह करूँगा देश के प्रधानमंत्री जी से, जो नीचे दबके कुचले लोग समाज के हैं, जिनके पास किसी प्रकार की कोई सुविधा अगर नहीं है, वो देश का हर हिस्सा उसको दे दे। वो जितना पैसा देना चाहते हैं उसको पैसा दे। उनको एजुकेशन के लिए एक अलग हब बना दे, उनको अधिक से अधिक पढ़ाने का टीचर लगा दे, उन पे खर्च कर दे, रहने के लिए घर दे दे, सब कुछ दे दे, लेकिन ये भेदभाव का ऐसा कानून मत लाए जिससे देश में ऐसा व्यवधान बजे। आज देख लीजिए न्यूज चैनल पे किस प्रकार से दिक्कत हो रही है। मुझे तो कुछ लोग बताए कि कुछ वामपंथी आपने जो JNU में नारे लगते थे, हमने बहुत गहन अध्ययन किया कि इसमें कुछ लोग हैं षड्यंत्र किया गया। ये भनक मोदी जी को भी नहीं लगा, क्या ऐसा संभव है? इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, मैं इस भारतीय जनता पार्टी का छोटा सिपाही होने के कारण अपने इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री से मांग करता हूँ कि हम लोग जब इस तरह के कार्यकर्ताओं को जब स्थिति आ जाएगी तो आगे क्या होगा, हम किस मुंह से समाज में जाएंगे कि हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। जैसे ये हिंदू सम्मेलन RSS और भाजपा के कार्यकर्ता थे, इन्होंने अपना वक्तव्य रखा। मैं ये सोमेश्वर जी हैं, आप इस बिल के समर्थन में या विरोध में? और ये जो बांटने का ही तो काम हो रहा है। अच्छा, नारा कहीं नारा कहीं नहीं कहीं लेफ्ट हो रहा है। तो आपका क्या मांग है? हमारा ये मांग है कि ऐसा अगर आप नियम लाना चाहते हैं तो ये जाति सूचक शब्द से जो आरक्षण आप दे रहे हैं इसको समाप्त करके और आर्थिक। अच्छा, इनका कहना है कि जाति का वो होना नहीं चाहिए, लेकिन नौकरी जाति के नाम पे मिलता है, सर्टिफिकेट ना, तो ये चीज़ कहना चाहिए। जी, वो हम हिंदू सम्मेलन करने जा रहे हैं। आपके हिसाब से हिंदू रहना चाहिए। चलिए, मैं आनंद जी, आप बताइए UTC बिल जो है ये आने वाले आप कमंड समाज के बच्चों के लिए कितना फायदेमंद और कितना बहुत निराशाजनक है, बहुत गलत संदेश जा रहा है इन बच्चों के दिल में। इसलिए इस पर पुनः विचार करना चाहिए और इस बिल को तुरंत से तुरंत हटाना चाहिए। जी, इससे बहुत गलत। अच्छा, इससे हिंदू समाज एकत्र होगा या विघटित होगा, एकदम बिखर जाएंगे। जो समाज समस्त लोग, जो ब्राह्मण, बजार, राजपूत जितने भी लोग हैं, जो सदियों से भाजपा के कार्यकर्ता हैं और उनके सपोर्टर हैं, इसके लिए बहुत ज़्यादा भाजपा को दिक्कत हो जाएगी और उसे बिखर जाएगी। चलिए, आप बताइए यादव जी, हिंदू में एकता के लिए ये जो बिल आया है अच्छा है या बुरा है? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। ये हमारे लिए संकट है, हिंदुओं के इकट्ठा होना। बिल्कुल हमारा संकट। अभी में हम लोग पंचायत में बैठे हुए हैं और यही हमारा विघटन हो जाएगा। अच्छा, ठीक, बिल्कुल। यादव जी ने अपनी समझ के हिसाब से बताया विघटन हो जाएगा। आप बताइए पाठक जी, बिल कैसा है? बिल बहुत बेकार है जी। कैसे बेकार है? ये खत्म होना चाहिए। हाँ, आप बिल पढ़े हैं? बच्चे की भविष्य खराब हो रहा है। हाँ। हो जाएगा। हाँ, आपका भी बच्चा कॉलेज में पढ़ता है? आपका बच्चा कॉलेज में पढ़ता है? डर है कहीं? डर, बहुत डर है। अच्छा, हमारे बच्चे के क्या है, सब बच्चे के डर है। अच्छा, ठीक है। इनका कहना है कि हमारे ही बच्चों का, इनका भी बच्चा है, BBA MBA कर रहा है, इनको भी ऐसी है। सोमेश जी, आप बताइए, आप तो हिंदुत्व को जोड़ने में लगे रहते हैं, ये बिल समाज के लिए क्या है? देखो, जहाँ पर एक तरफ सरकार कहती है जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। अरे वाह, सुंदर, ताली बजाइए आप लोग। क्या है कि ये बिल लाकर हम हिंदू भाइयों को एक बंटवारे का हिस्सा करना चाहते हैं। अच्छा, ये क्या है कि आप हिंदू सम्मेलन करवा किस लिए कराया जा रहा है?
हिंदू सम्मेलन जो है करवा रहे हैं इसलिए कि एक मंच पर सभी हिंदू भाई हैं, अच्छा सभी जाति के भाई आए। ये ना कि आप जातियों में फूट डालकर और अपनी रोटियां सीखना चाहिए। चलिए, ये थे हमारे सोमवीर जी। कमलेश मिश्रा जी से वार्तालाप हो गया हमारे साथी से। शादी इस बिल के लिए आप मोदी जी से कुछ करिए, आपका बात माने। प्रधान जी से ये बोलना उधर देखिए, चाहता हूँ, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी से और मोहन भागवत जी से आप क्या अपील करना? मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से ये बोलना चाहता हूँ, ये बिल सार्थक नहीं है। जो बिल और चीज खराब है, जो कि हिंदुत्व के नाम पे कलंक है ये। अच्छा, हिंदुत्व के नाम पे कलंक है ये बिल कभी भी लागू नहीं होगा। नहीं, अगर लागू हो गया है, लागू नहीं, इसको रोल बैक करने के लिए मांगती हूँ मैं, ये बिल जो है ना मान्य नहीं होगा, नहीं तो हम लोग अनशन पे बैठेंगे। अच्छा, उपाध्याय जी एक बात बताइए, क्या अगर ये बिल सरकार वापस नहीं लेती है तो आप अपने स्तर से आप लोग क्या करेंगे? देखिए, हमने पहले भी आग्रह किया कि भाई प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और सबसे आग्रह राष्ट्रपति जी से कहेंगे कि भाई हम ज्ञापन देंगे, धरना प्रदर्शन अगर करेंगे। नहीं रोल बैक हो रहा है तो क्या करेंगे? हम रोड पे बैठेंगे, किसी हद तक जाना पड़ेगा, हम जाएंगे, लेकिन इस बिल को वापस लेंगे, वापस लेना ही पड़ेगा। हरी जी, ये बताइए, आप जिस क्षेत्र में आप लोग हैं, बिहार से यहाँ तक सवर्णों में रोष है क्या? आप देख सकते हैं कि सोशल मीडिया पे इसके बहुत मैं फिर पुनः यही कहूँगा कि इस देश को अगर आपने कहते हैं ना कि सोने की चिड़िया बनाना है तो और देश से कंपेयर कीजिए, और देशों में इस तरह का कोई भेदभाव नहीं है। अच्छा, ये भारत में ही क्यों? भारत में से पहले से इतना नहीं, वामपंथी और कई लोग ऐसे में टुकड़े टुकड़े हमारे कई बिल्कुल, जातियों में इन्होंने असली बात अब बोला। ये जो वामपंथी लोग हैं, जो लेखक हैं, जो क्या बोलते हैं, समाजविद बोलते हैं, या प्रोफेसर हैं, जज हैं, वो है माइंड वॉश क्या करते हैं, वो मैकाले का जो सिस्टम है, ये क्या हो रहा था कि 2014 से हिंदू एकत्र हो रहा, हिंदुत्ववादी सरकार आई। और मैं पढ़ रहा था, मैं आपको बताऊंगा, मैं इनके ऊपर यहाँ भेजा था, एक राजन पांडे जी हैं, वो बताए थे, बहुत विस्तार से उन्होंने बताया कि ये भनक तक नहीं लगी इन्हें, जबकि भाजपा के दो इसमें मुख्य लोग भी थे। लेकिन वही चीज़ है, वो कह रहे हैं कि डुबकी बजाते रह गए, इनको पता नहीं चला। देखिए, ये लोग हिंदुत्व क्या है, सबको साथ लेके चलता है, चाहे वहाँ धर्म जाति वो सबको, चाहे किसी भी धर्म का, ऐसा है ना। और ये देख रहे हैं कि भारत एक उन्नति और राष्ट्र विकसित, इसमें विदेशी षड्यंत्र भी हो सकता है, इसलिए नकार नहीं करता है। इसमें भारत जो आज विश्व गुरु के तरफ तेजी से बढ़ रहा है, उसको कैसे इसको स्टॉप किया जाए, कैसे रोका जाए, ये षड्यंत्र बाहरी भी हो सकता है, आंतरिक भी हो सकता है, और मोदी जी और योगी जी को कैसे कमजोर किया जाए, ये भी एक षड्यंत्र हो सकता है। सोच समझकर अपना विचार इस मुद्दे पर रखिएगा। इन लोगों ने अपना अपना मत रखा। दिल्ली एनसीआर हलचल में आपका हम लोग भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हम लोग राजनीतिक मुद्दे को समय समय पर दिखाते हैं और दिखाते रहेंगे।